बट मॉक्स से अपन थोड़ा सा हाँ यार मॉक्स के बारे में बताइए सार्थक भाई, आपने कितने मॉक्स दिए, कैसा रहा, है ना? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मॉक्स दिए, मतलब उस टाइम ऐसा था कि कोविड था तो वो पोस्टपोन हो जा रहा था time डेट, था। तो अब इतना टाइम है कुछ करने को है नहीं, चलो मॉक्स दे के आते हैं। और मॉक्स कैसा होता था कि आप जा रहे हो ORN में, सूट वूट पहन के आए हो, एक के लिए देने आए हो, ठीक है, अब दे के आ गए, यार भी यहाँ पे खड़ा है, ये भी ये नाम नहीं लूंगा बट ये XYZ का भी है, भी बुला रहे हैं आने के लिए, चलो जाके आ जाते हैं यहाँ पे, और कुछ करने को नहीं तो मॉक दे के आ जाते हैं। सो आई गिव मेनी मॉक्स दैट टाइम। आई थिंक इनिशियल मॉक्स वर गुड, क्योंकि क्या होता है आपको एक इनहिबिशन होता है ना, वो हट जाता है। तो the interview shouldn't be, you know, a very special day, क्योंकि आपने you have been through that multiple times. Yes. It should be a day to day exercise for you. वो कुछ हद तक करता है, but I would definitely say कि mocks are very different from the real interview. तो Yes, वो definitely. थोड़ा सा वो करता है। और एक चीज और जो थी, जो उन्होंने बताया भी था पहले, मॉक में एक तो होता है, चलो आपको कई बार कुछ लोगों के साथ होता है ना कि वो आपको बहुत थोड़ा नेगेटिव फीडबैक देते हैं, आपको थोड़ा डाउन कर देते हैं, तो आपको लगता है हर्ट होता है। उससे भी खराब होता है, आपको ज्यादा ही चढ़ा देते हैं, बेटा 200 प्लस लिख के दे दो। एग्जैक्टली, मेरे तो पहले में ना एक जगह पे ऐसे लिख दिए थे, हाँ मेरे साथ भी 190, इससे कम I can guess I think we can guess the coaching and the person also said that. सही बोला। मेरे साथ क्या था कि जैसे मैं मॉक देता था तो वही है, अब ठंड का टाइम है, एक दिन आप हफ्ते में निकाल के सूट वूट पहन के जाते हो, तो मैं क्या करता था, मतलब पूरा बंडलिंग ऑफ टास्क। आज मेरा मॉक का दिन है तो मैं 2-3 मॉक दे के आता था, और मेरे को मॉक में फीडबैक एवरेज मिलता था। वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती ज़्यादा कर देंगे फीडबैक्स में, वो डिसेंट करेंगे। फिर मैं अपने एक मेंटोर थे मेरे, मैं उनसे अपना रिव्यू कराता था, तो वहाँ पे मेरे को शायद 193 बोले हैं कि यू आर डूइंग गुड, यू विल डू वंडर्स। अब वो जो मेंटोर से चेक कराता था वो मेरे को एकदम जमीन पे ला देते थे, और मैं हमेशा उदास होकर आता था वहाँ से कि सर वो तो अच्छा बोल रहे थे, आप ऐसे बोल देते हो। तो वो हमेशा मेरे को डांट के रखते। और मॉक में क्या होता था, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर कभी कभी बात करते थे। मेरे को एक बार बोला कि ये टाई है ना, ये DPS वालों की तरह नहीं पहन के आनी है, एक ऑफिसर की तरह टाई पहनो, सॉक्स एंकल सॉक्स नहीं है, थोड़े से बड़े सॉक्स। मैंने बोला सर मुझे भी पता है ये चीज़ के लिए नहीं आया मैं, आज संडे है, मैं आ गया जल्दी में, अब इसमें क्या लोड ले रहा है। एक्चुअली क्या होता है उनको ना, I'll tell you what it is, this in my opinion, humble opinion, this is an ego issue। उनको लगता है कि आप उनके लिए सीरियसली नहीं आए हो, तो उसको they take it in a negative way, that's why they comment on these things। वो भी जो वहाँ पे बैठ रहे हैं ना, they are also former chief secretary, CIC former CIC, तो उनको अपनी रिस्पेक्ट पे लगता है, नॉट एग्जैक्टली। अरे पर अब थोड़ा हो जाता है टाई वाई का, मेट्रो वेट्रो में जा रहे हो, पर इंटरव्यू डे में यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा कैजुअल होके जाता है। फॉर एवरीवन इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे ऑफ देयर लाइफ, वेरी सीरियस डे, वेरी। और ऐसा भी नहीं होगा कोई सेलेक्ट होने के बाद जो इंटरव्यू की डेट भूल जाएगा, बोर्ड भूल जाएगा, कभी है ना। नहीं। जो छोटी छोटी चीज होती है आपको याद रहेगी। मेरे को तो लिटरली जो कैब जिससे गया था उसको नंबर याद है, उसका ड्राइवर का नाम याद है। और मैं, मेरा क्या है कि जैसे कैब में बैठे हो आप, तो मैं पूछता हूँ कैसा चल रहा है भैया, ऐसा है। तो मेरे से उससे 10-20 मिनट का था, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था इंटरव्यू के दिन। भाई तू खुश होके जा, मेरे को थोड़ी दुआ दे दियो, सही दिन बन जाए यार। सही है। बट मॉक का आई वुड से वन थिंग कि द यूज ऑफ मॉक इज, एक तो है कि अगर आपने कभी बात ऐसे सिचुएशन में नहीं करी तो आप थोड़ा खुल जाओगे। सेकेंडली ये मल्टीपल मॉक देने का, अगर कोई एक चीज कंसिस्टेंटली सारे के सारे इंटरव्यू बोर्ड आपको कुछ बोल रहे हैं आपके अंदर, देन यू शुड टेक इट सीरियसली, उस पे वर्क कर लो। उसके बियॉन्ड आप ज्यादा मत करिए। मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक की वीडियो को देख के सेल्फ एनालिसिस करना, या फिर किसी अपने ट्रस्टवर्दी पर्सन को जो कि सीनियर या सिंसियर हो, उसको देखो। मेरा एक जूनियर था, मैं उसको डेलीगेट करता था टास्क, ये देख यार ये पिछले साल के टॉपर्स हैं, इनके इतने नंबर आए, इनके मॉक देख और फिर मेरा देख, तू बता डिफरेंस क्या है सेटल। और फिर मैं सबको नहीं देता था कि मतलब सब टॉपर्स के, हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है। मैंने जो जिसकी पर्सनालिटी मेरे से थोड़ी सी मैच खाती हो, उसने कैसे अच्छा परफॉर्म किया होगा। देन आई गॉट वेरी वेरी गुड की इनपुट्स, यार यू शुड एक्ट लाइक दैट। देखो कुछ किसी का पर्सनालिटी होती है वेरी प्रोफेशनल और सिंसियर पर्सनालिटी, है ना, जैसे डॉक्टर साहब की हमारे। थैंक यू। अब कुछ लोगों की होती है जॉली हंसनी चीयरफुल वाली, तो अब आप ज्यादा भी नहीं हंसोगे, और आप ऐसे भी, अब मैं सीरियस लगूंगा तो फिर वो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। यस मतलब नेचुरल रहना इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है। तभी मैं बोला आपको अपना पता होना चाहिए कि आप कैसे हो, उसके हिसाब से आपको रिफ्लेक्ट करना है बस। यस मैंने तो कम से कम 17-18 मॉक्स दिए होंगे ये अटेम्प्ट में, एंड फॉर मी इट वाज लाइक कि व्हेनेवर इन डाउट गो फॉर मॉक्स, एंड आई यूज्ड टू गो विद अ टारगेट कि लास्ट टाइम मैंने ये चीज़ मैंने EIC बोली नहीं थी, एंड आई हैव लर्न लिटिल बिट टू डायरेक्ट द कॉन्वर्सेशन वो पूरे मॉक्स में। तो फिर वो हिसाब से आई यूज टू ऐड समथिंग एवरी टाइम,
एंड यू एज राइटली यू सेड कि कोई तो ट्रस्टेड चाहिए. तो आई हैड अ वेरी गुड रूम पार्टनर सुशांत, डॉक्टर सुशांत. तो ही यूज्ड टू वॉच माय एवरी वीडियो, मतलब कीनली. ही यूज्ड टू राइट नोट्स एंड ही यूज्ड टू ये देख भाई, एंड ही यूज्ड टू लाइक अब्यूज मी, भाई ये तेरे से नहीं ठीक हो रहा है, ये करना, तेरे को जज्बाज बताया ना तेरे को. सो वो बहुत अच्छी तरह से हो रहा था. तो मुझे वही लगता है कि मॉक्स में ना यू शुड गो विथ योर ओन टारगेट. और डेफिनेटली फाइनल इंटरव्यू से मॉक बहुत अलग होते हैं. एंड और 2 प्रकार के मॉक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू माय 18-17 एक्सपीरियंस. तो एक होते कि आप ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा होते, दो वो वाले मॉक थोड़े से क्लोज टू इंटरव्यू होते जिन्होंने ऑलरेडी सर्विस में काम करा है. बट कुछ मॉक्स में ना सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं, फिर बाद में कुछ लोग थोड़ा सा एकेडमिशियंस होते हैं. एंड दे ट्राई टू टेस्ट देयर, मतलब मुझे तो बहुत बार लगा कि वो उनका नॉलेज सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, या वो वैसे वाले वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं ना रील में, तुम्हारे माता के साथ क्या है, तुम्हारा दहेज का क्या है, तुम्हारा प्रपोज कर, ये सब. मतलब आई थिंक दिस इज होपलेसनेस, अटर होपलेसनेस. हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है. और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति आईएएस को. शायद खान सर और केएसजी आईएएस की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है. देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी. सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की. वहीं संस्कृति आईएएस के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं. कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं. तो जोश टॉक्स ने केएसजी आईएएस और संस्कृति आईएएस से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं. मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए हैं. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे. यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती. जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा. आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा. जय हिंद.